हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सक्सेस की जो पाथ की अगर हम लोग बात करें कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं। बट स्टॉक मार्केट में हम लोगों ने क्या नहीं करना चाहिए, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों कि अगर आप बाज़ार में ऐसे कुछ रास्तों के ऊपर रहोगे, चल रहे होंगे, तो मैं आपको आज कहता हूं दोस्तों कि आगे जाके आपकी बर्बादी तय है। हो सकता है आज आपको अच्छे रिजल्ट मिलते होंगे शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। सो इसीलिए अगर आप ऐसे रास्तों के ऊपर चल रहे, कौन से रास्ते, वही 5-6 रास्ते मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इमीडिएटली उनको स्टॉप कर देना, वरना बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा आप लोगों को हो सकता है। एंड लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे कर लेना। एंड जैसे मैंने कहा है दोस्तों कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में यहाँ पे काम करते हैं और हर किसी की जो गलतियाँ रहती है, उनका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है, उसको समराइज़ करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को इस वीडियो से लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दोस्तों, जो भी यहाँ पे जो पॉइंट्स है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 करके सेट करके रखे, तो इन चीज़ों से आप लोगों ने दूर भागना है, वरना दिक्कतें हो सकती है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या है दोस्तों? टिप्स एंड रिकमेंडेशंस। यस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके पीछे बहुत सारे लोग, सर कोई टिप दो ना, कोई रिकमेंडेशन दो ना, सर इसने टिप दिया है, उसने रिकमेंडेशन दिया है। दोस्तों, इन चक्कर में आप लोगों ने नहीं पड़ना है। बहुत 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 ज़्यादा मुसीबत में आप लोग फ्यूचर में अटक सकते हो। खास करके ये जो सोशल मीडिया वाला जो ज़माना आ चुका है, फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, इंस्टा की बात करें, यूट्यूब की बात करें, व्हाट्सअप की बात करें, एंड सबसे किंग तो है टेलीग्राम। आपको पता ही है कि किस तरीके से मैनिपुलेटिव चीज़ें चलती है। आपको सपने दिखाए जाएंगे कि इतना प्रॉफिट होता है, 10,000, 50,000, 80,000, 90,000, और आपसे मतलब डिमांड किया जाएगा पैसा। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग फंस जाओगे। इनफैक्ट मैं भी आप लोगों को ये बहुत बार बता चुका, यूट्यूब के ऊपर मैं खुद वीडियो बनाता हूँ। बट आप लोगों ने मुझे भी ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। अगर आपको मार्केट खुद सीखना है तो आपको खुद से डिसीजन लेने आने चाहिए। अगर आपको सिर्फ पैसे से मतलब है मार्केट में, तो आप फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ये सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों। प्लीज़ टिप्स एंड रिकमेंडेशन के चक्कर में मत पड़ना, बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान आप लोगों को हो सकता है। एंड बहुत सारे लोग ऐसा पैसा यहाँ पे खो चुके हैं। सो ये पॉइंट नंबर 1 को बहुत ज़्यादा सीरियसली आप लोगों ने समझना है। अभी भी अगर आप लोग किसी के टिप्स रिकमेंडेशन या फिर मेरे वीडियोस को अगर आप एज अ टिप रिकमेंडेशन समझ रहे हो, तो प्लीज़ उसको स्टॉप कीजिए। खुद की रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट में बनता है, वरना बर्बादी आज नहीं तो कल तय है। पॉइंट नंबर 2, ये भी गलती आपने नहीं करनी है। एंड गलती नंबर 2 है क्या? ये भागती हुई ट्रेन को पकड़ना। भागती हुई ट्रेन को पकड़ना आप लोगों को पता है जानलेवा होता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों भागती हुई ट्रेन मतलब भागते हुए शेयर को पकड़ना बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी होती है। देखिए, जब प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ी खड़ी होती है ना, उसमें आराम से आप लोग चढ़ सकते हो। मतलब ये देखिए, आपको दिख रहा है ये साइड में एक शेयर है, बिल्कुल यहाँ पे 1-1.5 साल बिल्कुल शांत था, तब कोई निवेश नहीं कर रहा था। बट जैसे ही ये स्टॉक में ऐसी तेज़ी आने लगी, दिन ब दिन जैसे ही मार्केट खुलता था, 5% ऊपर, 10% ऊपर, 5% ऊपर, 8% ऊपर, 10% ऊपर, तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इमोशनल होकर उसमें निवेश करते थे। सो दोस्तों, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि भागती हुई ट्रेन को पकड़ना है। एंड ये चीज़ें चलती रहती है। पहले IRCTC में बहुत सारे लोगों ने ये गलतियाँ की है, पहले बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे थे, बट जब भागना शुरू तो अब सडनली अच्छा लगने लगा। एंड बाद में क्या हो गया आप लोगों को पता है। नेक्स्ट IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, उसमें भी बहुत सारे लोग, पहले कोई नहीं खरीद रहा था, जैसे तेज़ी आ गई खरीदना शुरू। CDSL, पहले कोई नहीं खरीद रहा था, जब तेज़ी आ गई खरीदना की बात कर रहे थे, राइट। एंड अभी KPIT टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ें बार बार चलती है दोस्तों। अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है तो वो बिल्कुल कंपनी शांत रहती है, अनपॉपुलर रहती, तब आपने उसको खरीदना होता है, ना कि जब तेज़ी आती। तेज़ी में तो बस एंजॉय करना होता है, आपका जो स्टडी रहता है उसका रिटर्न आप लोगों को मिलता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग तेज़ी में क्या करते हैं, यहाँ पे जब स्टॉक पागलों की तरह भागता है तभी जाके खरीद लेते हैं, और बिल्कुल टॉप से वो स्टॉक नीचे आता है तब उनको नुकसान हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर स्टॉक डेली बेसिस के ऊपर भाग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया है कि आपका क्यों रेडी होना चाहिए। क्यों मतलब, अगर मैं आपको पूछूं कि क्यों आप वो स्टॉक खरीद रहे हो, तो उसका सवाल का जवाब देना आना चाहिए। ये जवाब नहीं होना चाहिए कि स्टॉक रोज़ भाग रहा है इसलिए मैं खरीद रहा हूँ।
तो इससे कोई मतलब बोलते हैं ना तुक्के लग सकते हैं कि आज खरीद लिया, आपको 4 दिन बाद लगातार वो स्टॉक भाग रहा है, आप खुश हो जाओगे, बट ये लॉन्ग टर्म में चलने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। इसके लिए आपको किस्मत का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। क्या है पॉइंट नंबर 3? नेवर स्टॉप लर्निंग। यस दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैं देख चुका हूँ लर्निंग को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। फेलियर वाले तो लोग छोड़ ही देते हैं मार्केट, एंड जिनको सक्सेस मिल रहा है वो वहीं तक सीमित रहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है आपको। लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा, राधा किशन दमानी इतने बड़े इन्वेस्टर, इंडिया के टॉप 10 में रिचेस्ट में उनका नाम आता है। आज भी सुबह उठकर वो 4 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये सीख हम लोगों ने लेनी चाहिए दोस्तों कि लर्निंग कभी नहीं रोकनी है। अगर आपने लर्निंग रोक दी तो आपकी अर्निंग भी रुक जाएगी। आपको दिखेगा नहीं, आपको लगेगा कि ऐसा थोड़ी होता है, बट बाद में ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें स्टार्ट होती है। तो प्लीज़ अपने लर्निंग को कंटिन्यू रखिए डे बाय डे। स्टॉक मार्केट 100% A to Z किसी को नहीं आता, तो इसीलिए हर रोज़ आप लोगों को कोई ना कोई चीज़ें सीखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए लर्निंग वाला जो पार्ट है उसको बिल्कुल भी मत रोकना। चाहे आपके पास कितना भी अच्छा खासा सक्सेसफुल मतलब पैसा बन गया होगा, स्टिल आप लोगों ने लर्निंग कंटिन्यू रखनी है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर स्टॉक मार्केट की बाहर की दुनिया। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आपको ये लगेगा छोटी छोटी चीज़ें, बट इसको अगर आप समराइज़ करोगे सबको मिला जुला कर, तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो बहुत बड़ा निकल के आता है। और यही रास्ते, इसके चलते रिटेल इन्वेस्टर नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे। पॉइंट नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक मार्केट में क्या है? इंट्राडे, डे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट। अभी ये चैनल पे मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। मैं कोई फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जो रिटेल इन्वेस्टर की जो थिंकिंग पैटर्न है उसके मैं अगेंस्ट रहता हूँ। अभी क्या इंट्राडे गलत है? नहीं, आप कर सकते हो, बट इंट्राडे को वो किस नज़रिए से देखते? सर इंट्राडे से मुझे 1 करोड़ कमाना है, कितना टाइम लगेगा? मतलब आप समझ रहे हो, सिर्फ पैसों से प्यार है, राइट? वो टेक्निक है, एक चीज़ें सीखने में टाइम लगती है दोस्तों। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दिया है। इंट्राडे से 1 करोड़ कमाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? देखिए, मैं एक आम आदमी की बात करूँ, देखो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसकी बात ही अलग है। सो इंट्राडे कर भी अगर आप करने की कोशिश करो तो वो डेली भी नहीं करना होता है कि रोज़ 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 5 दिन मार्केट चलता है, हफ्ते का रोज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको जिस दिन लगता है कि आज मेरा सही जाने का चांसेस ज़्यादा है, तो आप चाहो तो उस दिन ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, बाकी 2-3 दिन ड्रॉप कर सकते हो। तो ये ऐसे टेक्निक सीखने होते हैं। प्लस जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि 9:15 बजे, बहुत सारे लोग 9:15 बजे ही डिसाइड करते कि अभी हम लोग क्या करेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको पहले प्रिपेयर करना होता है कि कल क्या कर सकते हो, कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये भी समझना होता है, राइट? अगर आपको खाना बनाना है, राइट, तो क्या खाना ऐसे ही किचन में जाते ही आप लोग बनाना शुरू कर देते हो? नहीं ना, आप लोग उसका प्रिपरेशन करते हो। तो वो प्रिपरेशन भी स्टॉक मार्केट में, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग करो, आपका ये प्रिपरेशन हमेशा होना चाहिए। बहुत सारे लोग इंट्राडे करो, एफएनओ, स्टॉप लॉस रखते ही नहीं है। ट्रेडिंग की मैं बात करूँ, स्टॉप लॉस ही आपका फ्रेंड होता है दोस्तों। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस चलोगे तो फिर कैसे चलेगा? मतलब जो होने वाला नुकसान 10 के बदले ना आपको सीधा 100 हो जाएगा, आपका कैपिटल ही गायब हो जाएगा। और ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। और इसमें कोई खेद की बात नहीं कि मैंने भी मतलब इनिशियल स्टेज में किया है, बट आज सोशल मीडिया अवेलेबल है, आपको लोग बता रहे हैं कि आपने क्या गलती नहीं करनी चाहिए, तो आपका गलती करने का चांसेस बहुत कम होता है। तो इन चीज़ों को फॉलो करो। अगर इवन दो अगर आप इंट्रा कर रहे हो तो ये चीज़ों को तो एटलीस्ट आप लोगों ने फॉलो करना चाहिए। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो, अच्छी बात है। फ्यूचर एंड ऑप्शन इतना ईजी नहीं है समझने के लिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग सिर्फ पैसा देख के वो आना चाहते हैं कि इतना पैसा दिन में बनता है, उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। अगर कोई आपको बता रहा है कि देखिए इतना प्रॉफिट है, इतना लाखों करोड़ का प्रॉफिट है, नो डाउट वो करते होंगे, बट उसके पीछे की मेहनत देखो। तो ये रातों रात चीज़ें नहीं बनती है दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, सर ये जो ऑप्शन राइटिंग रहती है ना, वो कैसे किया जाए? ऑप्शन राइटिंग में बहुत पैसा बनता है, बट आपको पता है ऑप्शन राइटिंग करने के लिए आपको मतलब बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है अगर आप विदाउट हेजिंग करोगे तो, मतलब आपने सुना है स्टॉक मार्केट में लोग सीधा करोड़पति से रोड़पति बनते हैं। यस, इसी चीज़ से बनते हैं। इंट्राडे से कुछ नहीं होता। इंट्राडे से कितना खोगे? फ्यूचर एंड ऑप्शन, एंड खास करके ऑप्शन राइटिंग विदाउट हेजिंग अगर आप करोगे, नेकेड बोलते हैं उसको, तो सीधा बर्बाद हो जाओगे। तो ये चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं होती है। तो ये चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने कहा कि लर्निंग कंसिस्टेंटली आपका चालू रहना चाहिए, वरना बहुत ही बुरी तरीके से बैंड बच सकती है। एंड इन चीज़ों को छोड़कर सर नहीं, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी कोई ईजी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म कर रहे हो तो अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म जाओगे बहुत रिस्की है।
पता भी नहीं चलेगा क्या हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है पोर्टफोलियो का। टॉस ऑफ कॉइन थियरी मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं, पिछले दिन का वीडियो देख लेना, पिछले हफ्ते का। बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक दो स्टॉक करो, दो तीन करो, चलो ज़्यादा करो तो कैपिटल तो कम रखो, लर्निंग के लिए नहीं, पूरा पोर्टफोलियो भर दिया है पेनी स्टॉक से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इन्वेस्ट किया है तो पेशेंस भी रखना आना चाहिए। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो बाय ऑन डिप्स में इन्वेस्ट करना है, ना कि लमसम में। ये चीज़ें आप लोगों को सीखनी होती है दोस्तों, बिना जाने। नहीं सर, मुझे पता चल गया ट्रेडिंग में नहीं जम रहा है मुझे, मैं इन्वेस्टर बन चुका हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग सक्सेसफुल बनोगे। इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा, 2008 में 2020 में ऐसे ऐसे स्टॉक थे उनके पास कि आज अगर वो उन स्टॉक्स को होल्ड करते तो उनका पैसा 5-5, 6-6 गुना बनता, बट डर के मारे उन्होंने क्रैश में बेच दिया। तो इसीलिए कहता हूँ, इसके लिए नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, पेशेंस होना इंपॉर्टेंट है, राइट। पूंजी हाथ में होना इंपॉर्टेंट है। 1 लाख रुपया है तो पूरा 1 लाख लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना होता है। आपको इंस्टॉलमेंट के साथ चलना होता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, तो जाके आप लोग लंबी अवधि की जर्नी वहाँ पे खेल पाओगे। तो ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों को करनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्राइस से प्यार। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को प्राइस से प्यार होता है। सर पूंजी हमारे पास कम होती है, थोड़ा तो समझो। एग्री, पूंजी कम होती है, बट पूंजी कम है तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि पूरा 5 रुपये के शेयर, 4 रुपये के शेयर, 1 रुपये के शेयर से ही पोर्टफोलियो भर के रख दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने अच्छे स्टॉक्स को देखना है। बहुत सारे लोग को जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, जो महंगा वाला स्टॉक्स का वीडियो आता है, कोई देखता भी नहीं है। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर की मेंटेलिटी कैसी होती है। अरे ये हम थोड़ी ना खरीदेंगे, 50,000 का स्टॉक है, छोड़ दो, इससे तो एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, राइट। तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा कंपनी अगर रहेगा तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। 10,000 पे MRF सबको महंगा लगता था, आज वो लगभग 70, 80, 90 तक जा चुका है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझनी है। प्राइस देख के कभी भी डिसीजन मत लेना कि ये स्टॉक अच्छा है या फिर बुरा है, मेरे कैपेसिटी के बाहर है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग उस स्टॉक को पढ़ोगे ही नहीं। आप अंडरस्टैंड करो वो कंपनी है क्या, उसके बिजनेस को समझो। इसका बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को यहाँ पे आगे हो सकता है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, प्राइसिंग से ज़्यादा प्यार मत कर लेना। 5 रुपये का स्टॉक है या फिर 50 है इसीलिए खरीदूंगा, 500 इसीलिए खरीदूंगा, बिल्कुल भी नहीं। वो बिजनेस अच्छा होना चाहिए। वो बिजनेस अच्छा है तो 5 का है तो भी खरीद लो, एंड अगर वो बिजनेस बुरा है तो फिर 5,000 का हो गए तो भी अवॉइड कर दो। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीखनी होती है। पॉइंट नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोन। ये मैं बहुत बार बातें रिपीट करते रहता हूँ, इसीलिए आपके दिमाग में आ चुका होगा। कभी भी लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना होता है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। खास करके जो यंग जनरेशन बाजार में आ चुकी है, उनके पास पूंजी लिमिटेड है, तो वो क्या करते हैं, लोन लेकर ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, IPO में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसी गलती मत करना दोस्तों, आप फंस सकते हो। मार्केट की कोई गारंटी नहीं होती है। जब तक मार्केट चल रहा है अच्छी बात है, कभी ना कभी यहाँ पे बुल रन आता है, वैसे बेयर फेज भी आएगा, कंसोलिडेट करेगा स्टॉक। एक 1.5 साल नहीं चलेंगी, ये फेज़ आपको देखना अभी भी बाकी है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, ये लोन के चक्कर में मत पड़ना, वरना मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले भी कि ऐसी चीज़ें करके बहुत सारे लोग बाद में उन्होंने सुसाइड भी कमिट किया है। मैं बहुत बार ऐसी चीज़ें आप लोगों को बता भी चुका ऑलरेडी। आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ भी देखे होंगे, वेब सीरीज़ भी देखे होंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो 100% सच कहानियाँ। ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनको थोड़ा सा क्विक सक्सेस मिला, किसमें, ये बुल रन में, तो उन्होंने डिसाइड किया अरे 10 लाख का लोन लेके पैसा लगा देता हूँ, 1-2 करोड़ बन गया तो ज़िंदगी बन जाएगी, और बाद में वो फंस गए। तो इसीलिए कहना चाहूँगा, मार्केट है दोस्तों, कोई गारंटी नहीं, इसीलिए बहुत ही सोच समझ कर। सर फिर हमारे पास पूंजी नहीं तो फिर मत लगाओ। आप काम करो, सेव करो, और उसके बाद जितना हो सकता है उस पैसे को बचाकर मार्केट में लगाओ। बट ये पैसा नहीं है इसीलिए लोन लगाना। देखिए इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने भी ये चीज़ें फेस की है, बट हम लोगों ने कभी भी लोन नहीं लिया है। और कोई भी अच्छा एक एडवाइज़र, इन्वेस्टर, ट्रेडर आपको लोन लेने की तो सलाह मुझे तो लगता है नहीं देगा, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है, वरना बहुत हालत ख़राब हो सकती है। पॉइंट नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके जिनका एज थोड़ा ज़्यादा है, 40, 45, 50 या फिर 25 वाले के ऊपर भी, 30 वाले के ऊपर भी, सर PPF, FD, ये जो सेविंग है, क्या इसका पैसा मैं मार्केट में लगा दूँ? बिल्कुल भी नहीं, ना मतलब ना। ये आपकी सेविंग है। मैं स्टॉक मार्केट में बता चुका हूँ, आप लोगों ने एक्सेस पैसा लगाना होता है। PPF, FD से ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आप लोगों के इमरजेंसी फंड्स है, इसको टच करना नहीं होता है। इमरजेंसी बताकर नहीं आती है। कोविड आप लोगों ने देख लिया। आशा करता हूँ आप लोगों को कोई भी फाइनेंशियल
क्राइसिस को फेस करना नहीं पड़ा होगा, बट जिनको हुआ होगा प्रॉब्लम वो आज मेरे बातों को शायद से रिलेट करते होंगे कि इमरजेंसी फंड कितना रिक्वायर्ड एंड इंपॉर्टेंट होता है। सर पीपीएफ में क्या मिलता है 7-8%, इससे अच्छा तो मार्केट में मुझे 20-20, 30-30% के रिटर्न्स मिलते हैं। अगेन कह रहा हूँ, आप लोगों ने गिरावट वाला माहौल अभी तक नहीं देखा है। बड़ी बड़ी गिरावट भी आती है दोस्तों, बहुत टाइम तक स्टॉक्स वापस कमबैक भी नहीं करते हैं, राइट। तो इसीलिए ऐसे मतलब बोलते हैं इसको, ये लालच वाली बात है, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। या पीपीएफ एफडी तोड़ दिया सेविंग, उसको पैसा वैसे ही रहने दो, जितना एक्सेस है कम भी होगा चलेगा, फिर उतना ही मार्केट में लगाओ। आपका मतलब बोलते हैं ना, ये जो आपकी हालत ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट में अगर कल कुछ हो गया, चलो पकड़ लो कि कल बोलता है मार्केट बंद करके, तो आपकी हालत मतलब ख़राब नहीं होनी चाहिए। मतलब बोलते हैं ना कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों ने अपने आप को, ये जो सेविंग्स है इसको अच्छी तरीके से वैसे ही रखना होता है और एक्सेस पैसा ही बाजार में लगाना होता है। तो अगर ऐसी गलती करने के सोच रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत कर लेना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज के दिन में बहुत चल रहा है, पासवर्ड। सर ये ट्रेडर मुझसे ये पासवर्ड मांग रहा है, वो मेरे से अकाउंट से ट्रेडिंग करेगा और मुझे पैसा देगा। प्लीज़ दोस्तों, ये इलीगल चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आपको वो पैसा कमा के देगा, ट्रेडिंग करके देगा। आप सेबी के गाइडलाइंस पढ़ सकते हो, ये इलीगल चीज़ें मैं बार बार आप लोगों को बता चुका। पासवर्ड ये खुद का आपका ही होता है, मतलब बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी। खास करके जो लोग बिल्कुल न्यू कमर्स है, जिनको मार्केट के बारे में, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके और से ये चीज़ें बहुत सारी हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। आपका पासवर्ड आपके पास ही होना चाहिए। जो भी चीज़ें करनी है आपने ही यहाँ पे करनी है। सो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कुल मिला के ये कुछ गलतियाँ थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अगर इन रास्तों के ऊपर अगर आप लोग चल रहे हो, अगर नहीं चल रहे हो वेल एंड गुड, बट अगर चल रहे हो तो प्लीज़ उसको इमिडिएटली स्टॉप करने की कोशिश ज़रूर करना, वरना आज नहीं तो कल आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना यहाँ पे पड़ सकता है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को मदद मिली होगी। तो एक और चैनल है SMKC करके, उसको भी फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।